देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड का रंग रूप बदल रहा है। जनसंख्या परिवर्तन की जो चक्की भारत के दूसरे क्षेत्रों में चल रही है, उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। बीते कुछ साल में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। राज्य के मैदानी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थिति ठीक नहीं है। साल 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी थी 11.9%। 2011 में यह बढ़कर 13.94% हो गई। पश्चिमी यूपी के जिलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को लाकर यहां पर बसाया जा रहा है। जनसंख्या परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार बना है हिंदुओं का तीर्थ हरिद्वार, जहां मुसलमानों की संख्या दोगुने से भी अधिक बढ़ चुकी है। साल 2011 में हरिद्वार में मुस्लिम आबादी लगभग 4,80,000 थी। अब इसके 6 लाख से भी ऊपर पहुंचने का खतरा जताया जा रहा है। देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिले में तो मुस्लिम आबादी का अनुपात 34 से 35% तक होने का अनुमान है। मुस्लिम आबादी के साथ ही शांत प्रदेश में लव जिहाद और अपराध की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ी जिलों में पहले मुस्लिम आबादी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब वहां भी मुसलमानों की बस्तियां बस चुकी हैं। उत्तराखंड में हो रहे इस जनसंख्या परिवर्तन का सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उत्तराखंड की सीमा का बड़ा हिस्सा चीन और नेपाल जैसे देशों के साथ लगता है। 5 जनवरी को मिली जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इस बारे में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। इसके अनुसार कई क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी असामान्य है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। बेल्डर, मैकेनिक, प्लम्बर, नाई, फल, सब्जी और मांस की दुकानों के बहाने मुसलमानों को अंदरूनी क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। उन्हें वहां पर सस्ती जमीनें मिल जाती हैं। पहाड़ों में वन भूमि पर अवैध मज़ारें भी रातों रात बननी शुरू हो चुकी हैं। इनके अलावा नई नई मस्जिदें भी बनने लगी हैं, जबकि पूरे प्रदेश में कोई भी नया पूजा स्थल बनाने पर रोक लगी हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की आबादी की वृद्धि दर 0.8% रही थी। असम में यह बढ़ोतरी 3.3% दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर उत्तराखंड था, जहां मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 2% है। इसके बाद केरल और बंगाल का नंबर आता है। रोजगार की तलाश में उत्तराखंड के पहाड़ों से बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन होता रहा है। उनकी जमीनों और मकानों पर मुस्लिम माफिया की नजर है। आरोप तो यह भी हैं कि कुछ इस्लामी और राजनीतिक संगठन उन्हें यहां बसाने में सहायता कर रहे हैं। उत्तराखंड से लाकर बसाए जा रहे लोगों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं। वोट बैंक की राजनीति के तहत उनके आधार कार्ड भी बन रहे हैं और उनके नाम मतदाता सूची में भी जोड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड की इस नाजुक स्थिति के पीछे कांग्रेस की पिछली हरीश रावत सरकार का बड़ा योगदान माना जाता है। उनके समय ही गुपचुप तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी को यहां पर बसाया गया और उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। भाजपा की सरकार आने के बाद जनसंख्या परिवर्तन पर कुछ हद तक रोक लगी, लेकिन तब तक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। अब भी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। कानून की कमियों की आड़ लेकर आबादी बढ़ाने का अब भी काम जारी है। उत्तराखंड की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। इसके साथ किसी भी खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती।